हमारे पक्ष में थी। जैन का न्यू बैम है नहीं कांग्रेस वाले गए तारा वोटर तर तारा वर्कर तर लोकसभा 5 सीट जीते हो। अच्छा, मैं आपके माध्यम से चैलेंज देता हूँ अच्छा कि आप इस्तीफा दो। अच्छा और अटके लोकसभा का चुनाव लड़ो। अच्छा, एक भी जीत जे नहीं जो 5 MP हैं हाँ एक भी जीत जे तो हम अपनी पट्टी करके चले जाएंगे। बड़ी बात है, बड़ा दावा बड़ा दावा है। इनके रिजाइन कराओ पांचों के आप। अच्छा, मेरे को जो सहयोग मिला वो मिला चौधरी रणजीत सिंह से, अच्छा, बनारसी दास गुप्ता से और चौई खुर्शीद अहमद से। अच्छा, 100 करोड़ रुपए मैंने इनको दिए। क्या बात है, उस टाइम के 100 करोड़। अच्छा, ये उनकी किताब में है। अच्छा, और लिखित है, ये लिखित है, आपको व्हाट्सएप कर दूंगा मैं वो पेज। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल तथ्य के साथ लगा रहा हूँ। अच्छा, और मेरी बात में को रोल हो तो मेरा पे केस कर सकें। अच्छा, चौधरी देवलाल का मोहम्मद को रोंद के और चौधरी भजनलाल का राज किसी ने बनवाया था तो चौधरी रणजीत सिंह ने बनवाया था उस टाइम। अच्छा, कि आरणा दावन है और आप कैशर लागेगी। आप स्टार प्रचारक हो, विपक्ष के नेता हो, तो कोई एक रास्ता अपना ऐसा रखा जो यार आपके शर्त ठाके और उसका वोट चोरी के नाम पे। ठीक बात। इसने रामपाल महाराज ने खर्च कर दिए बिल्कुल। और सारा 20 करोड़ रुपया में उसने ऐसा काम कर दिया, लोग का जीण का राह कर दिया। हमें उनमें अपना जो लूट का माल है उनमें तो 2-2 4-4 करोड़ रुपये पाइपा के मोटर ही बैंड देंगे। असली फर्ज तो रायू बना था, ओड़ा तनखा दे दी बिला हमने तो ओड़ा तनखा देने खातिर बनाए थे तमें। ठीक बात। वायनाड से आप जीत गए, वोट चोरी नहीं है। आपकी सिस्टर यूपी से जीत गई, वोट चोरी नहीं है। कर्नाटक में आपकी सरकार आ गई, वोट चोरी नहीं है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात करो साथियों, हरियाणा के अंदर चौधरी देवीलाल परिवार का जिक्र अवश्य रहता है। ऐसी क्या खास बात है कि जो हरियाणा की राजनीतिक हिस्ट्री इस परिवार के बगैर पूरी नहीं होती? सारी चर्चाएं करेंगे। हमारे साथ फ्रेम में आप जो चेहरा देख रहे हैं उमेद सिंह लोहान का, फिलहाल ये राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं इनेलो के, PSC के मेंबर भी हैं, तो इनसे हम सारी चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले लोहान साहब राम राम। नमस्कार। नमस्कार। और पुनिया साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया हैं, बिल्कुल कुशल मंगल हैं। आप वोट चोरी ये पहली बार सुन रहे हैं? बोकस वोट सुनते थे हम, फर्जी वोट डाल दिए, ये वोट चोरी क्या है? आपको मैं एक अंदर की बात बताता हूं जो मुझे पता चला है। बिहार के चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी में मंथन हुआ इस मुद्दे को लेके, और जो क्षेत्रीय दल इनके साथ मिलकर लड़ते हैं, जिस तरह तमिलनाडु में चुनाव है स्टालिन इनके साथ मिलकर लड़ता है, उन लीडरों ने इनको कह दिया अबे हमारा स्टेट में आगे ये मुद्दा उठाने की जरूरत नहीं। हम तो अपने प्रदेश के लोग जो मुद्दे से तंग हैं या जो उनकी जरूरत है उन पर चुनाव लड़ांगे। तारा वोट चोरी वाला हमने करना है तो हम अपना न्यारा इलेक्शन लड़ो, हम तारा अगले इलेक्शन को लड़ दे। जिंदगी हवा निकल गई। ये तो मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने धीरे धीरे ये तय कर लिया भाई इसको छोड़ांगे। नहीं, कौन लोग हैं जो राहुल गांधी को ये मुद्दे देख रहे हैं और वो भरोसा कर लेते हैं और वो इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, राष्ट्रीय स्तर की बातें करते हैं, विदेशों में भी जिक्र हो जाता है? कौन लोग हैं वो उनको ये बता रहे हैं कि ये मुद्दा है? वो ऐसे लोग हैं जो इनको ये बात समझाते हैं कि आरणा दावन है और आप कैशर लागेगी। आप स्टार प्रचारक हो, विपक्ष के नेता हो, तो कोई एक रास्ता अपना ऐसा रखा जो यार आपके शर्त ठाके और उसका वोट चोरी के नाम पे। ठीक बात है। तो एजेंडा तो ये सोचा समझा था। भारतीय जनता पार्टी को दूध की दुई नहीं है, वो उसका कोई 19-21 कर दे हुए, लेकिन ये फिर आज से तो लंबे समय से चलती आ रही है। सभी सत्ता ये कांग्रेस पार्टी भी करती थी, ये भी करते होंगे। लेकिन कोई ऐसा ठोस कोई ऑनलाइन या मशीनों के कारण की गड़बड़, पहले तो मशीना ही पे था, अब लिस्ट पे आया, वोटर लिस्ट पे कोई देश के सामने लिया और ऐसी चीज वास्तव में है तो सारी विपक्षी पार्टियां ने विश्वास में लेकिन चुनाव का बहिष्कार करें। ठीक बात है, बहिष्कार करना चाहिए। आप चुनाव में जा रहे हो और चुनाव में जब रिजल्ट आपका अनुकूल नहीं आते तो वोट चोरी। वायनाड से आप जीत गए, वोट चोरी नहीं है। आपकी सिस्टर यूपी से जीत गई, वोट चोरी नहीं है। कर्नाटक में आपकी सरकार आ गई, वोट चोरी नहीं है। जहां पर आप जीतते हो वहां पर वोट चोरी नहीं है, जहां हार जाते हो वहां वोट चोरी है। ये जनता के भी नहीं समझ में आ रहा। दूसरी बात है, आप ये देखिए, इन्होंने स्टार्टिंग की अडानी अंबानी से। आम जनता के लिए आप गांव में निकलिए, आप निकलते भी हैं, आम जनता से पूछिए, उनको मतलब ही नहीं अडानी से। अडानी अंबानी दुनिया के सबसे धनी बन जाएं, कोई दिक्कत नहीं जनता को। वो बिल्कुल कंगाल हो जाए तो भी जनता को कोई दिक्कत नहीं है। उस मुद्दे से कोई जनता का सरोकार नहीं है। दूसरा इन्होंने मुद्दा उठाया
ईवीएम का, आम जनता को उससे भी कोई सरोकार नहीं है। फिर उन्होंने राफेल का मुद्दा उठाया, आम जनता को उससे भी कोई सरोकार नहीं, जो हमारे पक्ष में थी। जैन का न्यू बैम है नहीं कांग्रेस वाले गए तारा वोटर तर तारा वर्कर तर लोकसभा 5 सीट जीते हो। अच्छा, मैं आपके माध्यम से चैलेंज देता हूँ। अच्छा, कि आप इस्तीफा दो। अच्छा, और अटके लोकसभा का चुनाव लड़ो। अच्छा, एक भी जीत जे नहीं, जो 5 MP ही हाँ, एक भी जीत जे तो हम अपनी पार्टी करके चले जाएंगे। बड़ी बात है, बड़ा दावा, बड़ा दावा है। इनके रिजाइन कराओ पांचों के आप। अच्छा, ये तो जीते लोकदल का वोट तो वर्कर से है और घमंड है इनका इस बात का, जो आए दिन ये लोकदल की बेइज्जती, रवि सिंह चौटाला की बेइज्जती करते हैं। ये उन वोटरों की बेइज्जती है, लोकदल के जिन्होंने इनको जिताया, उन वर्करों की बेइज्जती है। अच्छा, ये इस्तीफा देर लड़े, एक भी जीत गया तो हम मान लेंगे। अच्छा, रणजीत सिंह चौटाला भी, जो खबरें मिल रही हैं, जो मीडिया कयास लगा रही हैं कि रणजीत सिंह चौटाला कोई बड़ी रैली करके चौधरी देवीलाल के नाम पर और वो अलग पार्टी बनाने वाले हैं, इस प्रकार की जानकारी मिल रही है राजनीतिक सूत्रों से। तो आपको क्या लगता है कि एक नई पार्टी और आ रही देवीलाल परिवार की, तो जो डेमोग्राफी होगी वो क्या होगी फिर? चौधरी देवीलाल का नाम आज जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छा, उन चौधरी देवीलाल की पीठ में बार बार छुरा मारने का काम कराया, धोखा देने का काम कराया है। अच्छा, और चौटाला साहब इस बात को भली भांति जानते थे। आम जनता की जहां तक बात है, वो पुराने लोग भी इस बात को समझते हैं। और समय आएगा, और आज भी मैं इस बात में सक्षम हूं कि मैं इस बात को सबूत के साथ आपके सामने रख सकता हूं। कैसे? धोखाधड़ी वाली को। अच्छा, बहुत बड़ी आरोप लगा रहे हैं आप। बिल्कुल, और बिल्कुल तथ्य होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल तथ्य के साथ लगा रहा हूं। अच्छा, और मेरी बात में कोई रोल हो तो मेरा पे केस कर सकें। अच्छा, जो रणजीत सिंह, अच्छा, MK धर होते थे IB के कमिश्नर चीफ। ठीक है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी। अच्छा, और चौधरी देवीलाल यहाँ हरियाणा में बहुमत हासिल कर चुके थे विधानसभा के चुनाव में, और लग रहा था कि देश की राजनीति में आगे जाएंगे और लोगों को इकट्ठा करेंगे। बिल्कुल, जननायक के तौर पे वो बहुत बड़े उस टाइम बन चुके थे। तो उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर ने MK धर जी की ये ड्यूटी लगाई। अच्छा, या तो आप चौधरी देवीलाल को पॉलिटिकली मेरे साथ जोड़ो, अच्छा, या इनकी सरकार मत बनने दो, गिराओ, इनके MLA तोड़ दो। तो उन्होंने एक किताब लिखी है ओपन सीक्रेट्स के नाम से। उसमें लिखा है कि मैं चौधरी देवीलाल से मिला, मैंने कोशिश की इंदिरा गांधी से उनको जोड़ने को, लिफ्ट में मैं मुलाकात करवाने में भी सफल रहा, लेकिन चौधरी देवीलाल ने सख्ती से मना कर दिया कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी के साथ जाने से। अच्छा, उसके बाद मेरे को ऑपरेशन का जो दूसरा चरण था वो सौंपा गया। अच्छा, अब भाई चौधरी साहब तो नहीं मान रहे, तो इनके MLA तोड़ दो। मेरे को PMO से बहुत बड़ा बजट मिला। अच्छा, सरकार भजनलाल की बनवानी है इस बात के लिए, तो उसके लिए मेरे को जो सहयोग मिला वो मिला चौधरी रणजीत सिंह से, अच्छा, बनारसी दास गुप्ता से और चौधरी खुर्शीद अहमद से। अच्छा, 100 करोड़ रुपए मैंने इनको दिए। क्या बात है? उस टाइम के 100 करोड़। अच्छा, ये उनकी किताब में है। अच्छा, और लिखित है ये? लिखित है, आपको व्हाट्सएप कर दूंगा मैं वो पेज। ठीक है जी। और MLA को इंडिविजुअल जो जिनसे उन्होंने बात कराई, 5 से 10 लाख जितनी जिसकी औकात थी, अच्छा, दे के चौधरी देवीलाल का बहुमत को रोंद के, और चौधरी भजनलाल का राज किसी ने बनवाया था, तो चौधरी रणजीत सिंह ने बनवाया था उस टाइम। अच्छा, और झूठी है तो पहले MK दर पे केस करो, उसके बाद मेरे पे करो। अच्छा, ये बात, ये तो इस तरह के लोग चौधरी देवीलाल का नाम का किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह उनका नाम की राजनीति करते हैं। उनके पिताजी रहे हैं। उनके पिताजी को जब मुख्यमंत्री पैसे के लिए वो बनता नहीं देख सके और उनके पीठ में छुरा मार के चौधरी भजनलाल को बनवा दिया, तो आज वो किस मुंह से चौधरी देवीलाल की बात करते हैं, किस मुंह से वो कहते हैं कि चौधरी देवीलाल के नाम के वोट मेरे को मिल जाएंगे। चौटाला साहब इस बात को जानते थे, इसीलिए कभी भी जिंदगी में इनको पॉलिटिकली उन्होंने अपना साथ नहीं शामिल किया। अच्छा, एक खुद चौधरी रणजीत सिंह जी जिक्र कर रहे हैं कि एक बार जो बड़े बादल साहब थे, प्रकाश सिंह बादल जी, उन्होंने कोशिश की थी कि हम दोनों भाइयों की बातचीत करवाई जाए और इस मनमुटाव को दूर किया जाए। और उन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को फोन किया कि आप एक बार मेरे पास आइए, मिलिए। ओम प्रकाश चौटाला जी आए, और जैसे भी ड्राइंग रूम में एंटर करते हैं, उनको रणजीत सिंह चौटाला सामने बैठे हुए दिखाई दे देते हैं। और जो कि उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला को ये नहीं बताया था कि क्या बात है। तो ओम प्रकाश चौटाला ने देखा, अच्छा मेरे को इस काम के लिए बुलाया था, तो फौरन मुड़ जाते हैं। ये खुद रणजीत सिंह चौटाला जी कह रहे हैं कि वो मेरे बड़े भाई थे, अगर वो ठीक है एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी थी तो मेरे बड़े भाई भी थे, तो उन्होंने मेरे साथ बैठना चाहिए था, मेरे से बातचीत करनी चाहिए थी और अंदर आना चाहिए था। तो क्यों नहीं फिर वो अंदर आए? बात तो यह थी पुनिया साहब, चौटाला साहब अच्छी तरह जानते थे कि ये आदमी
विश्वास के काबिल नहीं है। अच्छा। भाई बेशक है, भाई है तो ब्याह शादी गम से इकट्ठे रहो। राजनीतिक तौर पर चोई देवलाल के साथ धोखा किया, 82 में चोई भजनलाल का राज बनवा दिया, या तो ऑन रिकॉर्ड है। और जो मेम कार्ड था, जब सरकार चली गई लोकदल की और एक नेशनल लेवल से स्टेट लेवल पर पार्टी आ गई, उसका कारण भी कोई कांग्रेस पार्टी नहीं थी। अच्छा। कोई और विपक्ष का नेता नहीं था। क्या बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं उसका कारण भी यही लोग थे जो उस टाइम लोकदल में थे और मंत्री थे। जो परिवार है ना, ये धीरे धीरे काफी अलग हो गया है, काफी टुकड़े हो गए हैं परिवार के। इसमें आप सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? पर्दे के पीछे बहुत सी शक्तियां होती हैं। अच्छा। जो राजनीतिक रूप से विरोधी को परिवार के माध्यम से कमजोर करने का काम करते हैं। महत्वाकांक्षा होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन परिवार का नेतृत्व तो एक आदमी करेगा। ठीक बात है। चोई देवलाल ने किया, फिर चौटाला साहब को जब नेतृत्व सौंपा गया तो चोई रणजीत सिंह उन ताकतों के बहकाव में आ गए, उन्होंने कमजोर किया उस टाइम परिवार को, उन्होंने तोड़ दिया। नेशनल लेवल से प्रदेश सतर पर अस्तित्व बचाना मुश्किल हो गया पार्टी को। ठीक है। उसके बाद यदि महत्वाकांक्षा नहीं थी इस परिवार में तो अभय सिंह चौटाला में नहीं थी। अच्छा। न वो एक श्रवण की तरह अच्छे पुत्र साबित हुए जिन्होंने अपना माँ बाप की सेवा करी पूरी। बिल्कुल, ये तो तथ्य है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। ठीक बात है। एक श्रवण की तरह बेटे साबित हुए और लक्ष्मण की तरह वो छोटे भाई के रूप में अजय सिंह के साथ रहे। ठीक है। उन्होंने तो अपना नेता अजय सिंह को मान रखा था, अब भावी मुख्यमंत्री ये बनेंगे, भावी नेता ये हैं, और तो सिरसा तक सीमित रहते थे। अपने खेलों में ही उनकी राजनीति चलती थी। ये तो परिस्थितियां हुई, वो सजा हुई चौटाला साहब की, अजय सिंह की, तो फिर घर में वो बड़े थे, स्वाभाविक रूप से उनको संभालनी थी पार्टी भी, नेतृत्व भी। अगर भाई तो ये राज बनाओ, अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो जो किसान विरोधी लोग हैं या इस परिवार के विरोधी लोग हैं, उनके बहकावे में फिर जो दुष्यंत चौटाला जी वो आगे, और आगे तो जो असर हुआ फिर पहले लोकदल का हुआ और अब जजपा का हुआ। तो ये तो उन लोगों की महत्वाकांक्षा के कारण हुआ जो सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से उस टाइम इस योग्य भी नहीं थे, न सक्षम थे इस चीज को संभालने में। उन्होंने जल्दबाजी, मतलब आप ये कह रहे भाई, बार बार जब ये परिवार मजबूत हुआ तो विपक्षी लोगों ने इनको तोड़ने का काम किया है। राजनीति है यार, इसमें किसी बुरा भी नहीं मानना चाहिए। हर आदमी विरोधी को कमजोर करना चाहता है। इसी को राजनीति कहते हैं। ठीक है। तो आज हम राजनीतिक दृश्यों को देखें हरियाणा के लिहाज से, बिल्कुल एक ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, आज आप इन लोगों को कहाँ खड़ा हुआ देखते हैं? यदि संवैधानिक जो पोस्ट हैं या चुनाव हुए हैं उसके माध्यम से तो हमारे पास 2 विधायक जीत के आए हैं। ठीक है। कागजा में ऑन रिकॉर्ड विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी है, इस बात से मैं मना नहीं कर सकता। उनके 37 एमएलए हैं, उनके 5 सांसद हैं, लेकिन लोगों की लड़ाई लड़ने में और लोगों का जो विश्वास बढ़ा है लोकदल पे और अभय सिंह चौटाला जी पे, जिस तरह लाखों लोग स्वेच्छा से रोहतक पहुंचे हैं, जिस तरह सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जिस तरह चौक चौराहे खेत खलिहान में आज किसान ये इस बात को मान रहा है कि अभय सिंह चौटाला ही किसान का मान सम्मान रख सकता है और उनकी जरूरी सुविधाएं मुहैया करवा सकता है, उस तरह आज फील्ड में लोगों के बीच में यदि कोई सबसे मजबूत दल है जो भाजपा को सत्ता से बाहर कर सकता है तो इंडियन नेशनल लोकदल है। अच्छा, कि जो 37 विधायक अगर इन लोगों के पास होते तो क्या आज प्रदेश की स्थिति कुछ और होती? ये तो कोई पत्रकार है आप जैसे सीनियर कैथल के हैं, महेंद्र सिंह है और कोई मनदीप शर्मा है, वो भी पैनल पे थे, दीपेंद्र के लिए काम किया उन्होंने पिछले पूरे कैंपेनिंग में, चुनाव में। वो लोग अपनी डिस्कशन में ये कह रहे हैं, आप सुनिए उनकी, 37 एमएलए की स्थिति में लोकदल होता तो इनके पंजे उखाड़ देता। और बाढ़ की बात है जड़े लगे, बाढ़ में इनने क्या कराया, जो भाजपा के खिलाफ ये लड़के आए थे, पहले हमने तो 1 महीने का वेतन अपना एमएलए वाला बाढ़ रात को उसमें दे दिया मुख्यमंत्री के में। अरे तो हमें इस बात खातिर बनाए थे कि तो हमें 20-20, 15-15, 25-25 करोड़ लोगों के लूट रहे माड़ा के रूप में नौकरी लुआवा राजा पाछे इसने रामपाल महाराज ने खर्च कर दिए। बिल्कुल। और सारा 20 करोड़ रुपया में उसने ऐसा काम कर दिया, लोग का जीण का राह कर दिया। बस हमें उनमें
अपना जो लूट का माल है उनमें तो 2-2 4-4 करोड़ रुपये पाइपा के मोटर ही बैंड देंगे। असली फर्ज तो रायू बना था, ओड़ा तनख्वाह दे दी बिला हमने तो, ओड़ा तनख्वाह देने खातिर बनाए थे तमें। ठीक बात है। हैं इनने तो ना को प्रदर्शन करे इस मुद्दे पे। आप बताओ कोई तो करे? क्या पतली गली से निकल गए क्या? पतली गली से लोकदल ने जलेवाइज प्रदर्शन कराया इस मामले में। लोकदल ने गवर्नर को पहले टाइम मांगा, उनने नहीं दिया तो हमने ज्ञापन भेजा। फिर जिला हेडक्वार्टर में सारे डीसीज को कितनी सख्ती के साथ लोकदल ने कहा लोगों की समस्या हल करो। 37 मंडियों में हमारे लोग गए जब धान को लूटा जा रहा था, जब पानी बंद कर दिया पंजाब ने, जब सड़क पर आ रहे जिले में कौन आया? लोकदल आया। जब बिजली महंगी कर दी, चंडीगढ़ जाके उनका मुख्यालय घेरा, लोकदल ने घेरा। जब पानीपत में किसान मार दिया जला के बिल्डरा ने, ओड़ा जाके घेरा सरकार को, प्रदर्शन कराया तो लोकदल ने कराया। ये करेंगे हैं, ये तो अपना ऐसे भुगते हैं। इनकी कमजोरी कारण तो आज सरकार की इतनी हिम्मत होगी भाजपा की, आज जो ट्रैक्टर टैक्स मुक्त कराया था तो देवलाल ने गड्ढा घोषित करके आज उसकी रजिस्ट्रेशन फीस 10 गुना कर दी। अच्छा, ट्रैक्टर की पक्की बात है? पक्की बात है। अच्छा, पक्की बात है। और इस पे भी इंडियन नेशनल लोकदल अभय सिंह चौटाला जी ने ये घोषणा भी करी है कि हम इस पे संघर्ष करेंगे और किसानों को इस तरह लूटने नहीं देंगे इस सरकार को। अच्छा, हाँ, ये तो ट्रैक्टर तो किसान की जीवन रेखा कह सकते हैं हम उसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो ट्रैक्टर पे कमर्शियल मतलब कौन इनको सलाह दे रहा है? आमदनी दुगुनी की बात करें थे, इनने तो 10 गुना तो ये कर दिया। बिल्कुल ठीक बात है। आमदनी तो आधी भी नहीं रही। बिल्कुल, कुछ भी कह लीजिए आप, आज के युग में तो बैल ही है किसान का। हाँ, बैल आज किसान का ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर बैल है आज। उस पर ये टैक्स लगा रहे हैं, कमर्शियल उसमें ला रही है वो। और मैं तो कहूँ भाई, सारे किसान हो नहीं, जात पात पर ना पड़ो। ठीक, साथ सैनी मुख्यमंत्री है, सारे सैनिक के रहे, खेती तो करे हैं। ठीक बात है। सारे खाती के करे हैं, सारे गुज्जर के करे हैं, सारे हीर के करे हैं। तो हमने जात पात में लड़ाएंगे और हमने ऐसे बिठा देंगे, आगे सारी धरती बिक जाएगी तारी। इकट्ठे हो लो और इनके खिलाफ लड़ाई लड़ो। किसाना की पार्टी है लोकदल की, इसमें आ जाओ सारे भाई, कोई जाति पाति को नहीं, अपनी अपनी तो किसान है, जाति पाति। ठीक बात है, और होता भी यही है। बिल्कुल, किसान की तो जाति ही किसान है।